हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है, यानी कि विच स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज़ रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड। तो ये नागालैंड राज्य को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष लगभग 48 टन सोने का उत्पादन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास वर्ग खदान किस देश में स्थित है, यानी कि इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास वर्ज माइन प्रोड्यूसिंग अबाउट 48 टन्स ऑफ गोल्ड पर ईयर लोकेटेड। तो ये इंडोनेशिया में ये खदान स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पर है, यानी कि एज पर S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2005 विच बैंक इज़ ऑन टॉप। तो ये यस बैंक सबसे टॉप पे है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद केप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत में देखा गया है, यानी कि रिसेंटली आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द केप वल्चर हैज़ बीन साइटेड इन द ईस्टर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये कुल 30 वर्षों के बाद देखा गया केप गिद्ध को देखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी कि इन फरवरी 2025 इंडिया GST कलेक्शन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट टू रुपीज़ 1.84 लाख करोड़। तो ये 9.10% ये बढ़ गया है, यानी कि 9.10% ये बढ़ गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, यानी कि रिसेंटली ऑन विच डेट हैज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे बीन सेलिब्रेटेड। तो ये 1 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है, यानी कि रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF हैज़ अनाउंस्ड टू गिव अ लोन ऑफ अबाउट 33 करोड़ 40 लाख US डॉलर्स टू विच कंट्री। तो ये श्रीलंका को ये ऋण देने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कोकिला सरोजनी नायडू की मतलब कितनी पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये यानी कि रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। तो उनकी ये 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, यानी कि वेयर हैज़ द 9th नेशनल हेल्थ समिट बीन इनॉर्गरेटेड रिसेंटली। तो ये उड़ीसा में इसे इनॉर्गरेट किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ युद्ध स्मारक पर भारतीय नौसेना को सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, यानी कि रिसेंटली वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी चीफ पेड ट्रिब्यूट टू द इंडियन सोल्जर्स एट द वॉर मेमोरियल। तो ये फ्रांस में श्रद्धांजलि दी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये क्वेश्चन है कि इंदौर कितनी बार भारत का सबसे
सबसे स्वच्छ शहर बना है, यानी कि इंदौर हैज़ बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया हाउ मैनी फॉर हाउ मैनी ये टाइम्स। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।